उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, पहले नागपुर में हमें मिला भजन, वो देश के प्रति बहुत सुंदर है। वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, या वंद्य वंदे मातरम। त्यात लाखो वीर देती जीवितांच्या आहुती, आहुतींनी सिद्ध झाला मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले, शस्त्रहीन एक लाभे मंत्र वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। निर्मिला हा मंत्र जानी आचरीला झुंझुनी, ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊनी, या गातयांच्या आरतीचे गीत वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। ऐसा मराठी में बोले। बात यह है कि हमारे इस वंदे मातरम ये शब्द ब्रिटिशों को बहुत चिढ़ाता था, चिढ़ आती थी उनको। वंदे मातरम किसी ने कहा कि उनको गुस्सा चढ़ता था, वंदे मातरम मत कहो, वंदे मातरम मत कहो, इस तरह से कहते थे। हमारे यहाँ पे 1896 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था और बंकिम चंद्र बोस ने भाव समाधि उनको लग गई थी, देश के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हो गए थे और उनको भाव समाधि लगी और भाव समाधि में उन्होंने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम ये गीत बनाया था। भगवानों 1875 में वंदे मातरम की रचना हुई है और उसके बाद वंदे मातरम गीत गाने के लिए हमारे लोग तरसते थे और ब्रिटिश लोग गाने नहीं देते थे। कुछ भी हो ये गीत नहीं गाना, कहीं भी गीत गाया कि वहाँ उनके रखवाले आते थे और वहाँ की सभा को बिखेर देते थे, लाठियाँ चलाते थे, चाहे सो करते थे। भगवानों ऐसे लोगों के विरोध को सहन करते हुए हमारे लोगों ने अपने देश के प्रति अपनी भावना दिखाने के लिए बड़े बड़े घर की ऐसी बुढ़ी औरतें जो ऊंचे ऊंचे घर की थी वो भी क्या करती थी, जुलूस में शामिल होती थी और जुलूस में शामिल होने के बाद आंदोलनकारी क्या करते थे, ये वंदे मातरम ऐसा जुलूस निकालते थे और जुलूस के कारण ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते थे। इस तरह से उनके विरोध को उत्तर देना ये हमारे लोगों ने तय कर लिया था, वंदे मातरम बोलना ही है हमको। इस तरह से निडरता से बोलते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, वंदे मातरम नाम का पत्र निकाला और चारों तरफ बांट दिया।
वंदे मातरम ये पत्र निकाला था। और इस तरह से ब्रिटिशों को पता चला कि ये भारतीय लोग इतनी हिम्मत दिखाने लग गए हैं और वंदे मातरम का पत्रक निकाला है इन्होंने, और ज्यादा चिढ़ गए। ये ज्यादा चिढ़ गए तो अपने लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस के अंदर 1907 में ये जुलूस निकाला और जुलूस के अंदर वंदे मातरम घोषणा लगाते थे। और आखिर वह उस समय की सरकार ने क्या कर दिया, अपने लोगों को बंदी बना दिया। अपने 40,000 लोग इकट्ठे हो गए थे। कितने? अपने 40,000 लोग इकट्ठे हो गए थे और वंदे मातरम करते थे। इस तरह से वहां के सरकार ने क्या कर दिया था, गुरखा लोगों को वॉचमैन बना दिया था। गुरखा लोग 6 फुट की लंबी काठी और 1 इंच की चौड़ी काठी सभी के हाथ में होती, गुरखाओं के हाथ में होती थी। और कहते, किसी ने वंदे मातरम कहा कि मारो डंडा, झोड़ा आनी फोड़ा। इस तरह से उन लोगों का रिवाज उन्होंने बना लिया था। और कहते हैं उस समय के किंग्स फोर्ड नाम के कोर्ट में अपने लोगों की तारीख लगी थी। तारीख का उत्तर देने के लिए अपने लोग कहाँ जा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे। कोर्ट में इकट्ठे हुए बड़े बड़े घर की औरतें, ऐसी सुंदर औरतें और ऊंचे घर की औरतें, वे भी अपने देश के लिए समर्पित हुई थी। और वहां सारे इकट्ठे हुए। वहां पर क्या हो गया, देखते देखते इतना जमाव इकट्ठा हो गया। तो वहां के जो गुरखा लोग थे, 600 गुरखा लोग हाथ में काठी लिए खड़े थे। और वंदे मातरम किसी ने कहा कि दे डंडा, वंदे मातरम किसी ने कहा कि दे डंडा। इस तरह से अच्छी औरतों के माथे में उन्होंने काठियां मारी, लकड़ियां मारी, डंडे मारे। इस तरह से भगवानों वे लोग अपने लोगों को तकलीफ दे रहे थे। उसमें एक सुशील कुमार नाम का 15 साल का लड़का था। 15 साल का लड़का था। उसने देखा मेरे दादी जी इतने दुबले, इतने गोरे और इतने अच्छे, उसको डंडा मार रहा है, ये गुरखा डंडा मार रहा है। वो क्या किया, वॉल कंपाउंड होती ना, उसके ऊपर चढ़ गया। 15 साल का था, ऊपर चढ़ गया और हाथ में उसने डंडा ले लिया। हाथ में डंडा लिया। जिस गुरखा ने हम उसके दादी को डंडा मारा था, उस गुरखा के माथे पे इस सुशील कुमार ने ऊपर दीवार पे चढ़कर डंडा मारा और सुशील कुमार पकड़ा गया। और कोर्ट के अंदर उसको सजा दी गई कि इसको कोड़े मारे जाए। इसकी शर्ट निकाल करके इस पर क्या करे जाए, कोड़े बरसाए जाए। इस तरह से कोड़े बरसाने का काम चालू हो गया। बारीसाल नाम का गांव था और उस गांव में मिरौनुक निकली थी, ये जुलूस निकला था। बारीसाल नाम का गांव था। तो वहां पे सुशील कुमार के ऊपर 15 कोड़े लगाना, ऐसी कोर्ट ने सजा सुनाई। सुशील कुमार का शर्ट निकाला, घुटने के ऊपर उसको बैठाया, नीचे गर्दन करने को कहा और ऊपर से क्या करने लगा, डंडे मारने लगा। इतना जोरदार डंडा लगाता था वो कि एक डंडे में उसकी चमड़ी उखड़ गई, दूसरे डंडे में उसके पीठ में से खून आने लग गया, तीसरे डंडे में और ज्यादा खून आने लग गया। ऐसे कितने डंडे मारता उसको, 15 डंडे की सजा मिली थी। सारे अपने लोग इतने बेचैन थे। क्या बच्चे ने पाप किया? बच्चे ने कोई पाप नहीं किया है, पर हम वंदे मातरम बोलते गए, उससे चिढ़कर ये ब्रिटिश लोग हमारे बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। अब इस तरह से उसको डंडे मारते। वो इधर से डंडा लगा, ये जोर से कहता वंदे मातरम, पीठ में से खून आ रहा है और ये क्या कहता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हर कोड़े के उत्तर में ये वंदे मातरम कहता रहा। और इस तरह से उसको 15 कोड़े लगाए, पर ना वो बेहोश पड़ा और ना उसको मौत आई। वो तो इसी तरह से उत्साह के साथ खड़ा हो गया। ठीक है, आपका काम हो गया ना, डंडे मारने का काम आपका हो गया। मेरे माँ की जय बोलना हमारा परम कर्तव्य है, हम तो वंदे मातरम कहने ही वाले हैं। इस तरह से उसका
उस दिन इतना लोगों ने कौतुक किया और 28 अगस्त के दिन सुशील कुमार का सत्कार अपने लोगों ने वहां पे रखा और उसका सत्कार किया। भगवान 15 साल का लड़का, 15 साल के लड़के ने इस तरह से काम किया। वहाँ के ब्रिटिश लोग हमको बहुत तकलीफ देते थे। हमारे यहाँ संस्थानिक राजा थे, अपने अपने ग्रुप के राजा, अपने अपने पूना के एक राजा है तो नासिक के दूसरे राजा है, इस तरह से संस्थानिक राजा होते थे। संस्थानिक राजाओं पर पहरा किसका था? ब्रिटिशों का पहरा था। अपने ही लोगों को वहाँ पहरेदार बनाते थे, अपने लोगों को पहरेदार बनाते थे और उनका पगार अपने लोगों से दिलवाते थे। अपने लोगों से उनका पगार दिलवाना और उनको कहना कि यहाँ कोई भी हलचल हो, कोई भी मंत्रणा हो तो हम तक पहुँचाने का काम तुम्हें करना है। पगार अपने लोग देंगे, अपने लोग पहरा देंगे और अपने लोगों को इतनी दहशत थी कि सारे समाचार वहां पहुंचने चाहिए। अपने लोगों से पैसा लेकर उनका पगार दिया जाता था और इस तरह से अपने लोग जबरदस्ती ये काम उनको करना पड़ता था। भगवानों, ब्रिटिशों ने हम पर बहुत अत्याचार ढाए, बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ दी और 4 लोग इकट्ठे हो गए तो तुरंत वहाँ ब्रिटिशों का आदमी आ जाता था कि 4 लोग क्या बातें कर रहे हैं, या बातें नहीं करना, 4 लोगों ने इकट्ठा नहीं होना। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव निकाला। हम गणेश की पूजा करते हैं, गणेश को मानते हैं, गणेश को बैठाएंगे, गणेश की पूजा करेंगे। उस बहाने में लोग मिलते थे और आपस में चर्चा करते थे कि अब अपने को स्वतंत्रता के लिए क्या करना, ये गुलामी कैसे मिटाना, ये गुलामी कैसे अपने भगाना, इसके लिए अपने लोग क्या करते थे, चर्चा करते थे। भगवानों, हमारे सुभाष चंद्र बोस उस समय जवान थे और उन्होंने ICS की परीक्षा दी थी, ICS की परीक्षा दी थी और उसके बाद सर्विस के लिए उनको दूसरी परीक्षा देना जरूरी था। दूसरी परीक्षा देना जरूरी था। दूसरी परीक्षा के लिए वो परीक्षा भवन में पहुंचे और वहां पर पहला ही प्रश्न ऐसा आया कि वहां लिखा था, सामान्यतया भारत के सैनिक बेईमान होते हैं। सामान्यतया भारत के सैनिक बेईमान होते हैं। पहला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा और एकदम से उनका माथा गर्म हो गया। वहीं पर पेपर फाड़ दिया और कहते ऐसी सर्विस मुझे नहीं करना। जहाँ अपने लोगों की निंदा होती है, ऐसी सर्विस मुझे नहीं करना। वहाँ से बाहर निकल गए और स्वतंत्रता का पैगाम फैलाने के लिए निकल पड़े, अपने लोगों को साथ लेकर के। भगवानों, इस तरह से कई प्रसंग अपने जीवन में आए जहाँ ब्रिटिशों ने हमको इतना सताया। उसके पहले मुगल थे हमारे पास। पहले कौन थे? मुगल थे। उसके बाद ब्रिटिश तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के कहाँ आए? बंगाल में आए, कलकत्ता में आए और कहते छोटी सी जगह हमको चाहिए, हम यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस वहाँ चालू किया और ऐसा चालू किया कि पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। पूरे भारत पर अपना कंट्रोल उन्होंने जमा दिया। इस तरह से मुगल के बाद कौन आए? ब्रिटिश आए और ब्रिटिश के पहले कौन थे? मुगल थे। मुगलों ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में दोनों ने क्या करी? अपने देश पे चढ़ाई करी, अपने देश पे चढ़ाई करी और जिसमें खास करके मोहम्मद गौरी ने 17 बार सोमनाथ के मंदिर के ऊपर 17 बार चढ़ाई करी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। उनको पता था कि भारत के मंदिरों में बहुत पैसा होता है, भारत के लोग मंदिरों में बहुत पैसा डालते हैं। इसके लिए सोमनाथ के मंदिर के ऊपर उन्होंने क्या किया? चढ़ाई करी और 17वीं बार क्या हो गया? वहां के पुजारी का बेटा फूट गया, को गद्दार हो गया और उसने क्या कर दिया? रस्ता बता दिया, इथून तळघर जातं, त्या तळघरात सगळे पैसे आहेत,
त्यात तळघरात सगळं धन आहे। इस तरह से मोहम्मद गौरी को कह दिया। मोहम्मद गौरी उस रास्ते से मंदिर के तह खाने में पहुंचा। वहां उसने 100 मन जवाहरात, कितने 100 मन जवाहरात, 200 मन सोना, 1000 मन चांदी और अनगिनत रोकड़ वहां से निकाली और वहां से भगा के कहा लेके गया, अपने देश में लेके गया। कौन? मोहम्मद गौरी। इस तरह से अपने देश का पैसा विदेश में चला गया और देखते देखते हम लोग फालतू का कारण ना होते हुए हम लोग गरीब होने लग गए। हमारे पास इतना धन था, इतनी जवाहरात थी, इतना पैसा था, इतनी समृद्धि थी, किंतु इन विदेशी लोगों ने हमको गरीब बनाने का संकल्प कर लिया था और किसी न किसी रूप में हमको लूटते रहे थे। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ पर न जाने कितने अन्याय, कितने अत्याचार हुए। हमारे यहाँ पे कारागिरों के हाथ काट लिए गए। कारागिरों हमारे यहाँ ऐसे कारागिर थे, ऐसी मलमल बनाते थे कि अंगूठे में से पूरी साड़ी निकल जाए, पूरी धोती निकल जाए अंगूठे में से। इतनी पतली ढाका की मलमल वो बनाते थे। उन लोगों के हाथ काट लिए। वापिस उन्होंने ऐसी मलमल नहीं बनाना। इतनी सुंदर मलमल बनाना आता था। हमारे लोगों को कारागिरी भी बहुत आती थी, इतनी सुंदर डिजाइन करना आता था, पर उनके हाथ काट लिए, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे अन्याय अत्याचार हमारे देश में लगातार होते रहे और हम लोग हमेशा स्वतंत्रता का सपना देखते रहे, पर स्वतंत्रता की कुर्बानी देने के लिए हमारे कौन हो अभी भगत सिंह ने कुर्बानी दी, राजगुरु ने कुर्बानी दी, ऐसे कितने लोगों ने कुर्बानी दी और आखिर चलकर हमको एक दिन ऐसा स्वतंत्रता मिली हमको कि ब्रिटिशों को कहना पड़ा अब हम अपने देश में जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, अपने देश में जाएंगे। और जिस दिन ब्रिटिश यहाँ से रवाना हुए वो दिन 15 अगस्त का था। वो दिन 15 अगस्त का था, तो भी जाते जाते उन्होंने काम किया। कांग्रेस नाम का घास डालते गए, हमारे खेतों में कांग्रेस नाम का घास डालते गए। उस घास को अगर स्पर्श हो इतनी खुजली उठती है और उसका फायदा कुछ भी नहीं होता, गाय भी उसको नहीं खाती। ऐसा घास डालते डालते विमान से भी कहा गए अपने देश में चले गए। भगवानों, इस तरह से हमारे ब्रिटिशों ने हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान किया। वे हमको गुलाम समझते थे, हमको नौकर समझते थे, हमको तुच्छ समझते थे, जबकि हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारी संपत्ति और उस पर अधिकार किनका? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से छोटी सी दुकान डाली और इतना बड़ा व्यापार उन्होंने बढ़ा लिया और अपने लोगों को क्या कर दिया? गुलाम बना लिया। हम लोग इतने भोले थे कि वो क्या करते, आगे गाय को रखते, आगे गाय को रखते और हम गाय को इतनी माता मानते हैं, इतना ये करते हैं, तो वो कहते अगर तुमने पीछे नहीं सरके तो हम गाय को काटेंगे, गाय को काटेंगे। वे पीछे सरकते गए, गाय से आगे 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 बढ़ते गए और इस तरह से उन्होंने हमारे गांव में प्रवेश किया, अपनी सत्ता वहां पर स्थापन की और हमको गुलाम बनाने का काम किया। भगवानों, अगर हमारा देश महाल है तो उसकी ईंट हम है। हमारा देश अगर महाल है तो हम उसकी एक रीत है। अगर हमारा देश शरीर है तो हम उसकी एक कोशिका है। हमारा देश अगर एक मशीन है तो उसका हम एक पुर्जा है। हमारे देश में हमारा बहुत बड़ा अधिकार है और इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए गांधी जी तक कितने लोग हमारे देश में आए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पूरे देश में भारत जैसा देश एक ही है,
जहाँ पे गर्मी के दिनों में गर्मी, ठंडी के दिनों में ठंडी, सवेरे सूर्योदय का होना, शाम को सूर्यास्त होना, ये सारी बातें हमारे भारत में ही होती है। भारत जैसा देश अन्यत्र कहीं नहीं है, इसलिए विदेशी लोगों की हमारे देश पर आग गड़ी हुई थी और वे किसी तरह से अपने देश में प्रवेश करते, अपने लोगों को मूर्ख बनाते और अपनी सत्ता या स्थापित करते, आगे चलकर वे मालिक बन जाते और हमको गुलाम बना लेते थे। इस तरह से हमने कितने वर्ष निकाले हैं और अब हम कौन से स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आखिरी यश किसको मिला? महात्मा गांधी जी को मिला। आखिरी यश उनको मिला, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत ने इतनी धोती पहनी और ऊपर चादर ओढ़ते थे। बच्चों ने पूछा, बापू आप शर्ट क्यों नहीं पहनते? बोले मेरे उस समय अपने यहाँ पे 40 लाख लोग थे, 40,000 लोग। तो उस समय उन्होंने कहा, जब तक मेरे देश के लोगों के शरीर पे शर्ट नहीं जाता तब तक मैं शर्ट नहीं पहनूंगा। तब तक मुझे शर्ट नहीं पहनना है, मेरे सारे देश के लोगों के पास शर्ट होगा तब मैं शर्ट पहनूंगा। इस तरह से गांधी जी ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी और देखते देखते आज हम 2 अक्टूबर कभी भूलते नहीं। लोगों को अपने माँ बाप की जन्म तिथि याद नहीं है, पर गांधी जी का पूछो तो बराबर याद है, क्योंकि गांधी जी ने ऐसी कुर्बानी दी, ऐसा काम किया कि इतिहास के अंदर वे अमर हो गए। हमारे ग्राम पंचायतियों के अंदर, म्यूनिसिपालिटी के अंदर गांधी जी की फोटो है और है रहेगी। इस तरह से वे बापू बन गए, पूजनीय बन गए। उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। भगवानों, ऐसे सुपुत्रों को जन्म देने वाली हमारी भूमि है और इसने न जाने कितने रत्नों को जन्म दिया है। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी वसुंधरा ने बहुत लोगों को जन्म दिया और ऐसे लोग आए, कुर्बानी देते देते मर गए, किंतु कुर्बानी देना उन्होंने छोड़ा नहीं। भगवानों, इस तरह से हमारे यहाँ पे न जाने कितनी कलाकारी थी, कितने कारीगर थे, इतने सुंदर कारीगर थे, इतने सुंदर कलाकार थे, पर विदेशी लोगों ने उनके हाथ भी काट दिए। आज हमारे मंदिर तोड़े, मूर्तियों को भंग किया, मूर्तियों की नाक काट देना, मूर्तियों के हाथ काट देना, ऐसे कटी हुई कई मूर्तियां आज भी हमारे यहाँ पे उनके अवशेष है। ऐसा काम लोगों ने किया हुआ है। भगवानों, अब हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और स्वतंत्र भारत में जीते हुए हमें ध्यान रखना है। हम जितने अपने घर का ध्यान रखते हैं उतना ध्यान हमारे देश की धरती का रखना चाहिए। इस पर कचरा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो खाया और कचरा ऐसे फेंक दिया। क्यों भला फेंका? आपकी धरती नहीं है, आपकी भूमि नहीं है, इसके ऊपर आप रहते हो। कचरा फेंकने का कोई अधिकार आपको नहीं है। कचरा लो, डस्टबिन में डालो, अच्छे स्थान पे डालो, पर कचरे को सड़क पे मत डालो। रास्ते में गाड़ी में चलते चलते माल खा लिया और कचरा कागज क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। ऐसी डिसिप्लिन भंग करना हमारा काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम गुलामी से मुक्त हुए हैं, स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। पहले ऐसे सभा लेने का कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिशों के राज्य में हम सभा नहीं ले सकते थे, धर्म की बात नहीं बोल सकते थे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। आज हम चाहे जितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और चाहे 100 बार लोगों को समझा सकते हैं। ये स्वतंत्र भारत की हमको मिली हुई इनाम के रूप में सुंदर भेंट है और इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए, इसका पालन हमें करना चाहिए। भगवानों, वेद मंत्रा होना माँ वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम ये शब्द वेद मंत्र से भी ज्यादा वंदे है और उसका हम अपने देश के लिए उपयोग करेंगे, अपने देश के लिए उसकी समर्पण करेंगे। हमारी शारदाबाई की माँ मदन बाई पारख, उसने भी अपने देश के लिए बहुत काम किया है। जुलू किसे के लिए वो भी गई है। मदन बाई पारख नाम की औरत होके गई, 300 अनाथ बच्चों को पाला उन्होंने, 300 अनाथ बच्चे, और उनको दूध पिलाना, ये सारा काम इनको करना पड़ता था। इनके हाथ के नीचे
एक रोया है, एक ने गंदगी की है, एक उठ नहीं रहा है, ऐसी कई प्रसंग आते थे। पर हमारी शारदा बाई और शांता बाई, उनके बेटियां थी और वे उनके हाथ के नीचे काम करती, और वह इतने पलने लगे हुए थे। पलनों में छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनको दूध पिलाना, उनको सुलाना, उनको नींद देना, ये सारा काम हमारे लोग करते थे। भगवानों, कल से हमारे यहाँ पर ये मेहमान आए हैं। 40 लोगों को लेकर के हमारी शारदा बाई यहाँ पे पहुंची है। अपने बेटे, अपने बहुए, पोता बहुए सबको लेकर के आई है। अपने जवाई, अपने बेटा, पड़ पोता सबको लेकर के 40 लोग यहाँ पे आए हैं। और आज हमारा व्याख्यान होते ही ये निकलने वाले हैं, उनको नगर जाना है। नगर जाएंगे और नगर के बाद वे वर्धा, नागपुर की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह से उनका बना हुआ कायदा है। 12 महीने एक बार आते हैं वो, और यहाँ खुल के रहते हैं, और अच्छी तरह से सेवा देने के बाद यहाँ से रवाना होते हैं। अब रवाना होने का उनका समय हो गया है, और 10 में खाली 4 मिनट बाकी है, इनको निकलना है। और हमारा भी विषय, चाहे जितना देश का विषय लंबा करे वो लंबा हो सकता है, पर मुझे लगता है आज 15 अगस्त के दिन हमारे मोदी जी ने क्या व्याख्यान दिया होगा, कितना सुंदर व्याख्यान दिया होगा। हमारा वर्धमान प्रतिष्ठान हर प्रकार की सुविधा हमको देता है। ऊपर के टीवी में मोदी जी का व्याख्यान चल रहा है, पर हमको यहाँ आना जरूरी था, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। 15 अगस्त मनाए, खुशियों के गाने गाए, भारत का है ये दिन महान। आओ जी आओ पुण्यवान, कितना ये सरस पर्व है, हम सबको बड़ा गर्व है। भारत का है ये दिन महान, आओ जी आओ पुण्यवान। 15 अगस्त मनाए, खुशियों के गाने गाए, भारत का है ये दिन महान, आओ जी आओ पुण्यवान। बर्बाद किया, गांधी की आंधी ने था हमको आजाद किया। भय से जो कांप रहे थे उनको फौलाद किया, भय से जो कांप रहे थे उनको फौलाद किया। मिलकर हम आए आगे, फौरन फिरंगी जागे, दुनिया में ऊंची हुई शान। आओ जी आओ पुण्यवान, 15 अगस्त मनाए, खुशियों के गाने गाए, भारत का है ये दिन महान। सोने का पिंजरा लानत, आजादी भूख सलामत। सोने का पिंजरा लानत, आजादी भूख सलामत। लुटने ना देंगे इसको, चाहे कल आए कयामत। लुटने ना देंगे इसको, आए कल आए कयामत। भारत पर आंख गड़ाए, आई हो जिसकी शामत। भारत पर आंख गड़ाए, आई हो जिनकी शामत। जयचंद फितूर हुआ था, जयचंद गद्दार था। समलो जयचंदो समलो, माँ के हत्यारों समलो, रख लो इस घर की आन बान। आओ जी आओ
भारत का है ये दिन महान। आओ जी आओ पुण्यवान। आज का दिन हमको कैसे मनाना चाहिए? हाँ। शहनाई ढोलक बाजे, तबला इसराज साजे। शहनाई ढोलक बाजे, तबला इसराज बाजे। ठुमकी दे गौरी नाचे, तन मन उल्लास जागे। ठुमरी दे गौरी नाचे, तन मन उल्लास जागे। बरखा की बूंदे छम छम, इंद्र नक्कार गाजे। बरखा की बूंदे छम छम, इंद्र नक्कार गाजे। घासों की झुरमुट बोले, पीपी पपैया बोले। कोयल ने ले ली मीठी डाल। आओ जी आओ पुण्यवान। आओ बिहारी भैया, लक्ष्मी की बूढ़ी मैया। आओ बिहारी भैया, लक्ष्मी की बूढ़ी मैया। बच्चों मिठाई खाओ, गोपी चंद सेठ खिलैया। बच्चों मिठाई खाओ, गोपी चंद सेठ खिलैया। मुन्ने की मम्मी आओ, लेकर संग अपने सैया। मुन्ने की मम्मी आओ, लेकर संग अपने सैया। मस्ती का रंग उड़ाओ, घर घर में दीप जलाओ। मुक्ति का गाओ सभी गान। आओ जी आओ पुण्यवान। 15 अगस्त मनाए, खुशियों के गाने गाए। भारत का है ये दिन महान। आओ जी आओ पुण्यवान। कितना ये सरस पर्व है, हम सबको बड़ा गर्व है। भारत का है ये दिन महान। आओ जी आओ पुण्यवान। हर्ष हर्ष जोर से बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। पाणी भूषण प्रीति सुधा जी माता